मैहर जिले के अमरपाटन जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं और मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि स्व सहायता समूह के अध्यक्ष को ही स्कूल में रसोइयां बना दिया गया है। ग्रामीणों ने विरोध किया तो मामला गाली गलौज तक पहुंच गया और पुलिस चौकी में शिकायत की गई। मामला जनपद पंचायत अमरपाटन के ग्राम जमुना टोला स्थित शासकीय प्राथमिक पाठशाला का है। बताया जा रहा है कि स्कूल में पहले आकांक्षा स्व सहायता समूह द्वारा मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाता था। वर्तमान में समूह का नाम बदलकर अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह कर दिया गया और इसी समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन संचालित किए जाने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि समूह में कार्यरत रसोइया की उम्र अधिक होने के चलते उसके स्थान पर किसी दूसरी महिला की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन आरोप है कि समूह संचालक ने समूह के अध्यक्ष को ही रसोइया बना दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल के मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षक वीर बहादुर की ओर से भी इस नियुक्ति की अनुशंसा की गई। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी, विरोध शुरू हो गया। ग्रामीणों का सवाल है कि अगर समूह की अध्यक्ष ही रसोइया बन जाएंगी तो गांव की किसी दूसरी जरूरतमंद महिला को रोजगार का अवसर कैसे मिलेगा। मामला यही नहीं रुका। विरोध के दौरान कथित तौर पर विवाद और गाली गलौज की स्थिति बनी और मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर खड़ा हो रहा है। जब हमारी टीम दोपहर करीब 2 बजे जमुना प्राथमिक पाठशाला पहुंची तो स्कूल के गेट पर ताला लटका मिला। न बच्चे नजर आए, न ही शिक्षक। बताया गया कि स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है और शिक्षक वीर बहादुर स्कूल से जा चुके थे। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल में महज एक बच्चा आता है और मध्याह्न भोजन भी नियमित रूप से नहीं मिलता। अगर ये आरोप सही है तो सवाल गंभीर है। क्या शिक्षा विभाग के नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या जिम्मेदार अधिकारियों का स्कूलों में नियमित निरीक्षण नहीं होता? मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के पोषण और स्कूल में उनकी उपस्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में स्कूल में ताला मिलना, बच्चों की बेहद कम उपस्थिति और भोजन व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आना निश्चित तौर पर जांच का विषय है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग की है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और जनपद पंचायत के अधिकारी इस मामले में जांच करते हैं या फिर ग्रामीणों की शिकायत भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाती हैं। जमुना टोला के ग्रामीणों के सवाल सीधे जिम्मेदार अधिकारियों से हैं। आखिर स्कूल की अव्यवस्था कब सुधरेगी? तो औकात नहीं रही है कि जब राजू मलकिन नौकरी लागत रही है, राजू मलकिन गए तो नहीं करा पाए तो डॉक्टर कर लागे रहे तो कल मलकिन हो गया। हाँ, है ना। हाँ। हम नमाई समूह पा गए तब बड़ा वीडियो सरपंच के पूरे गांव के प्रधान हो गया है। हाँ भाई तक करवाल ये हो गया, ठीक है। नहीं वो हमारा मैटर हम करा ले न करा ले तोरे औकात हो करा लेते हैं। हम देखो चैलेंज देते हैं करा ले। बड़े बाप के औलाद हो बड़े बात हैं तय करा ले समूह तो हम तो यहाँ औकात देखे अपना औकात बताए तुम तय करवा ली है ना। नहीं हमारा मैटर हम कराम न करो अलग मैटर तय करा ले। हम तुम तो देखी तू तो लिख के देखी यही हमें करवाइन करिए को तुम्हें लिख के देते तय करा ले। अब पूरे जिंदगी भर को हम गुलामी करा हमारा गुलामी कर अच्छा न कर। नहीं तुम बोलो तुम करा लो तो हम तो जिंदगी भर गुलामी करेंगे। चलो करा के दिखा देता है। बहु नेता है ना तय। हम नेता नहीं है। हाँ क्या है तय करवा ली है ना अपन हो गया बस। नहीं हमारा मैटर वो हम कराओ न करो हम कराओगे करा। हाँ तय करा ले। तुम देख चैलेंज देते हमें करवा में खाइए नहीं आए तो औकात कराइए कहाँ से आए तो औकात कराइए कहाँ से। औकात हमारे कुछ नहीं है पर औकात इतनी जेखर हो तो खा के बन में जाई न जाई बनवा ली हो गया। ठीक हाँ तो हो गया ठीक है बनवा ली तो औकात हो अपने महतारी दूध पे बताओ ना बनवा ली खाना न बनवाओ एक और दिन जमुना टोला में चमकर का कल से। हाँ हो गया। कोई चैलेंज दे थे हम चैलेंज देते हैं। हाँ आए गाँव से हम फिर बताओ क्या है आ जाओ गाँव जमुना टोला बताई तुझे कोहा हम कहाँ ठिया जी बताओ कहाँ ठिया जहाँ मन हो तू नहीं तो कहाँ ठिया जी जहाँ मन हो तू जहाँ टिकाओ कहाँ ठिया जी बताओ। में ये प्राथमिक शाला है और यहाँ पे जो समूह चल रहा है ये भोजन का मध्याह्न भोजन का समूह का क्या नाम है? अन्नपूर्णा समूह है। ये ग्राम पंचायत जमुना है। इसमें प्राथमिक शाला है स्कूल जो संचालित होती है, आंगनवाड़ी भी संचालित होती है। यहाँ पे मध्याह्न भोजन का एक भी किसी भी प्रकार से कभी भी खाना नहीं बनता, केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त छोड़ के। और बीच में ऐसे ही कोई गांव वाला विरोध किया था 1 बार 2 बार 4 बार। मैंने करीब आपके 4 महीना पहले विरोध किया था। मेरा बच्चे का नाम था यहाँ पे तो 1 बार बनाया गया 4 दिन, फिर मैंने आना बंद कर दिया। उसके बाद से फिर बंद हो गया। क्या नाम है स्व सहायता समूह का? अन्नपूर्णा है शायद मतलब करके अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह है। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन गीता सिंह करके कोई गीता सिंह पटेल है गाँव की तो वही करती है यही जमुना में।
जी जी। तो उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे न किसी प्रकार से कोई नाश्ता दिया जाता, न कुछ बच्चों को दिया जाता, बस वही मतलब कभी भी आइए, अगर बनता भी है जब कभी, तो अगर दबाव में आके तो वही खिचड़ी बना के दे देती है। तो जो अभी वर्तमान में यहाँ पे जो खाना बनाती थी रसोइयाँ, वो अब उनका शायद रिटायरमेंट हो गया या एज ओवर होने की वजह से उनको हटा दिया गया है। तो अब जो है, तो जो समूह चला रही हैं वो खुद ही अपना वो डाल रही हैं इसमें, मतलब कि वो खाना बनाने के लिए खुद ही वो कर रही हैं अपना। अच्छा, रसोईया बन गई। हाँ, रसोईया बनने का वो कर रही हैं। तो मतलब इसमें गांव वाले थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं कि जो समूह चलाता है वो उसमें ना रहे, अन्य कोई भी महिला को रख लिया जाए। जो समूह के अध्यक्ष हैं वही यहाँ पर रसोईया बन गई हैं। हाँ, वही बन गई है। तो ग्रामीणों का क्या? ग्रामीणों का कहना यह है कि अन्य गांव में किसी भी महिला को रख लिया जाए, जो गांव की गरीब महिला है, इसमें कोई वो नहीं है, किसी को रख लिया जाए, किसी को से लेना देना नहीं, अन्य कोई भी रह ले। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक धीरू पटेल है, उससे बातचीत उनकी हुई तो कुछ बहसबाजी, उसने भी हस्तक्षेप किया था उसमें, तो उसको भी उल्टा सीधा बोला गया है। धीरू पटेल कौन? गांव के ही हैं अपने, और गांव के अपने उप सरपंच भी, तो शायद उन्होंने विरोध किया था तो उनको कुछ उल्टा सीधा बोला गया है। तो अब वही है कि आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गांव में अन्य किसी को रखा जाए। तो समूह चला रही हैं, वैसे भी जब यहाँ खाना संचालित नहीं होता, खाना दिया नहीं जाता, तो इससे भी राशन खा रही हैं। और इसमें आपके स्कूल के शिक्षक हैं वीर बहादुर BLO भी हैं, तो उन्होंने नोटिस भी चस्पा नहीं किया कि मतलब यहाँ से रसोइया हट गया है कि किसी की भर्ती है, किसी को कोई जानकारी नहीं है गाँव में किसी प्रकार से। अब उनसे हमारी कल बात हुई फ़ोन पे, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आप लोगों ने कहा नहीं, बताया नहीं, हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया। तो हमने उनको कहा कि जब आपने बताया ही नहीं किसी को, तो कौन जानेगा कि क्या हो गया गांव में। तो इस वजह से हमारा इसमें विरोध है कि गांव में अन्य किसी व्यक्ति को रखा जाए। आपका नाम? हमारा नाम सैलू सिंह। कहाँ के हैं आप? हम यहीं के हैं, जमुना के। मेरे भतीजी भी इसमें आंगनबाड़ी में है और मेरा बालक भी है। पहले आकांक्षा स्व सहायता समूह के नाम से मध्याह्न भोजन संचालित था, उसमें उसी को डाइवर्ट करके अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह कर लिया गया। ये कब कर लिया गया, ये न तो ग्राम पंचायत सरपंच न ग्राम पंचायत उप सरपंच को जानकारी है। चूँकि मैं भी उप सरपंच होने के नाते शिक्षा स्थायी समिति का अध्यक्ष होता हूँ। हमारी स्कूलें, आंगनबाड़ी और शासकीय प्राथमिक शाला जमुना अपने निर्धारित समय में संचालित हो रही हैं, बट बच्चे कितने आते हैं, क्या आते हैं, ये उनको पता है। पर मध्याह्न भोजन की जानकारी लगने पे मैं आया तो मैंने यही बोला यहाँ पे कोई उपलब्ध नहीं था। फिर समूह संचालक के पति से मैंने संपर्क किया, चूँकि वो मेरे परिवार के हैं। मैंने उनसे संपर्क किया तो बोला कि तू कम होता है जानकारी लेने वाला, मैं अपने हिसाब से बनवाऊंगा, जो मेरे को करना होगा तेरे को कर ले। यहाँ मध्याह्न भोजन नहीं बनता क्या? नहीं बनता, क्योंकि मेरा भी भतीजा आंगनबाड़ी केंद्र में जो है रजिस्टर्ड है, युवराज सिंह उसके पिताजी का नाम है, भतीजे का नाम दिव्यराज सिंह। 36 लड़के आंगनबाड़ी केंद्र में। तो क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि जो मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम है वो नियमित संचालित रहे, और जो मने रसोइया नियुक्त हुई है या होगी वो आके यहाँ पे आंगनबाड़ी में मध्याह्न भोजन संचालित करे, मीनू के हिसाब से खाना संचालित करे। हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनू के आधार पे यहाँ पर भोजन निर्माण नहीं होता? अरे मीनू ना, वहाँ मीनू के हिसाब में नहीं बनता, क्या बनता है क्या नहीं बनता ये पता ही नहीं है। अच्छा, ठीक। मंगलवार को जैसे आज खीर पूड़ी है तो खीर पूड़ी तो छोड़ दीजिए, चावलदार नून मिर्चा नहीं देता। और रसोइया की जो नियुक्ति है तो वो समूह संचालक की पत्नी कहे को अध्यक्ष और वो स्वयं रसोइया संचालक हो गया। मैं ये चाह रहा था, मेरा विरोध सिर्फ इतना हुआ कि ग्राम पंचायत जमुना अंतर्गत जो भी गरीब मने और निराश्रित महिला हो उसको रख दिया जाए, उसको जो है रोजगार का एक अवसर मिलेगा। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि समूह जो है समयानुसार संचालित हो, और ये नहीं चाहता तो ठीक है, फिर ग्राम पंचायत को या तो आदेश दे दे या तो स्वयं स्कूल और आंगनबाड़ी संचालित करे। शासन से यह अनुरोध तक कहता हूँ कि इस समूह की जांच कराई जाए और नया समूह संचालित किया जाए, जिससे गरीब बच्चों को उचित आहार और पोषण की सुविधा उपलब्ध हो सके। आपका नाम? धीरेन्द्र सिंह धीरू, मैं ग्राम पंचायत उप सरपंच हूँ, शिक्षा स्थायी समिति का अध्यक्ष हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? जमुना।